हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कैट 2008 में आया हुआ एक सवाल जो कि नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। बेसिक नंबर्स के ऊपर सवाल है ना। कठिन सवाल नहीं है बट अच्छा सवाल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के सवाल आपको आज भी देखने को मिल सकते हैं। ये सवाल आपके कोचिंग के स्टडी मटेरियल में आपको मिल सकता है, शीट्स में मिल सकता है, आपको मॉक में मिल सकता है, टेस्ट सीरीज में मिल सकता है। साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कैट में आया है तो ये सिर्फ कैट में या अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ही आ सकता है, ऐसा नहीं है। ये उसके साथ साथ और भी एग्जामिनेशन में आ सकता है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, इन सब में भी ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, बैंकिंग हो गया, तो वहां पर भी आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप आने वाले समय में कैट देने वाले हैं या आईपीएम इंदौर लिखने वाले हैं या आप जैट देने वाले हैं, आईएफटी देने वाले हैं, एनपेट या क्राइस्ट देने वाले हैं, तो भी नंबर सिस्टम अगर आपके सिलेबस में है तो ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो हमें इस सवाल को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि यार ये सवाल नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम अगर हमारे सिलेबस का पार्ट है, चाहे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को सीखना है, उसे अप्लाई करना है, ताकि अगर ये सवाल या इसके जैसा सवाल, इससे इंस्पायर्ड सवाल आपको आपके पेपर में मिले तो आपसे वो सवाल बन जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और ये जो सवाल है इसमें क्या लिखा है पहले इसको समझ लेते हैं। और सवाल ये है कि ब्लैक बोर्ड पर 1 से लेकर 40 तक कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, कुछ इंटीजर्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पर आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। ये ऑपरेशन जो है ये 39 टाइम्स परफॉर्म किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। और इस ऑपरेशन के दौरान हो क्या रहा है कि यहाँ पर कोई दो नंबर है ए और बी। उन दो नंबर को हम रिप्लेस कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, और उसकी जगह पर एक नंबर लिख रहे हैं जो कि ए और बी की मदद से बनेगा। कैसे बनेगा? ए प्लस बी माइनस वन करके। यानी कि ब्लैक बोर्ड पर 40 इंटीजर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 40 तक। आप उसमें से कोई भी दो नंबर वहां से हटा दोगे। फॉर एग्जांपल 1 2 1 3 2 4, है ना, 9 10 19 20, कुछ भी आप दो नंबर आप हटा सकते हो, 1 और 40 कुछ भी हटा सकते हो। बट उसको हटाते समय आपको उसको किसी दूसरे नंबर से रिप्लेस करना है। और वो नंबर कैसे बनेगा? जो भी दो नंबर आपने रिप्लेस किए हैं या इरेज किए हैं उसे हम ए और बी बोलेंगे। तो जो नया नंबर आएगा वो आएगा ए प्लस बी माइनस वन करके। सिंपल। ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है ये 39 टाइम्स आपको ऑपरेट करना है। और ऐसे करते 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 आपके पास एक सिंगल नंबर बचेगा। तो आपको बताना है कि वो सिंगल नंबर कौन सा बचेगा ब्लैक बोर्ड पर। तो ये जो सवाल है अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोचें कि यार 1 से लेकर 40 तक नंबर लिखा हुआ है, हम किसी स्टूडेंट को बोलते हैं बेटा जाओ और यहाँ पर आप क्या करो, कोई भी दो नंबर आपको जो भी आपको अच्छा लगता है उस दो नंबर को मिटा दो और उसको रिप्लेस कर दो ए प्लस बी माइनस वन से। तो ऐसे ये ऑपरेशन 39 टाइम्स ऑपरेट होगा। तो अब ये अगर एक कोई एक्टिविटी है क्लास में तो चलता है। बट एक्चुअली में ये सवाल अगर पेपर में आया आपको, जो कि आ चुका है ऑलरेडी, अगर फ्यूचर में आया तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप इसको 39 टाइम्स ऑपरेट कर पाओ जैसे इसमें बोला गया? तो ये थोड़ा सा कम्बरसम, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप जाते हो जैसा इसमें कहा गया है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि यार यहाँ पर ना कुछ कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैटर्न यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो पैटर्न क्या है वो समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास में दो नंबर हैं और वो 1 2 3 है। मान लीजिए तीन नंबर हैं आपके पास में और वो नंबर क्या है, 1 2 3 है। और यहाँ पर इसका सम मैंने निकाल के रख लिया, ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कोई भी दो नंबर यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ। वो 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैंने मान लिया कि वो नंबर 1 2 है, तो मैंने 1 2 को रिप्लेस किया। जब मैं 1 2 को रिप्लेस करूंगा तो 1 + 2 - 1 यानी कि 2 बचेगा। तो ये 2 और 3 बन जाएगा। इसका सम मैंने निकाला तो ये आ गया आपके पास 5। अब आपके पास सिर्फ दो ही नंबर बचे हैं। इन दो नंबर को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो इन दो नंबर को जब हम रिप्लेस करेंगे 2 + 3 5 - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका एंड रिजल्ट कितना आएगा, 4 आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो इनिशियल नंबर ऑफ टर्म्स थे उसका सम निकाल के रख लिया। अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ उसके बाद जो भी नंबर बच रहा है उसका भी मैं सम लिखता जा रहा हूँ। तो पहले सम कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, फिर 5 आ रहा था और फिर 4 आ गया। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है।
ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म हुआ? 2 बार परफॉर्म हुआ। अच्छा, यानी कि क्या ऐसा है कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उससे एक कम नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा? हाँ। हाँ, तभी सिंगल नंबर बचेगा। हाँ, ठीक है। तो एक चीज आपको ये समझनी थी। दूसरी चीज आपको ये समझनी थी कि यहां पर हर बार जो आपका सम है, आपका हर बार जो सम है, वो एक एक से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एक एक से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा, जो इनिशियल सम था उसको एक से कम कर देंगे, फिर एक से कम कर देंगे, ऐसे ये एक एक करके कम होता जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। सर एक बार और एग्जांपल देके समझा सकते हैं क्या? बिल्कुल समझा सकते हैं। मान लीजिए यहां पर आपके पास में नंबर है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सम कितना आएगा सर? 10 आएगा। अब अगर मैं मान लेता हूं कि मैंने 1 और 2 को रिप्लेस कर दिया, तो यहां पर कितना आएगा? 2, 3, 4। इसका सम कितना आएगा सर? 9 आएगा। अब मान लो मैंने 2 और 3 को रिप्लेस कर दिया, तो ये कितना आएगा सर? 4, 4। इसका सम कितना आएगा सर? 8 आएगा। अब अगर मैं 4 और 4 को रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7। यहाँ पर इसका सम कितना आएगा सर? 7 आएगा। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे सर? 4 थे। तो ऑपरेशन कितनी बार हुआ सर? 3 बार हुआ। देख लो आप यहाँ पर, ये ऑपरेशन कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। तब जाके आपके पास एक सिंगल नंबर बचेगा। और हर बार आपका जो इनिशियल सम था वो एक एक से क्या हो रहा था? कम हो रहा था। एक एक से क्या हो रहा था? कम हो रहा था। ठीक है सर। तो यहां पर हमें ये समझ में आ गया कि अगर मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स हैं 3, तो मैंने उसका सम निकाल के रख लिया, वो आ गया सर 6। अब इसमें से मुझे एक कम करना है। कितनी बार कम करना है सर? नंबर कितने थे आपके पास? 3। तो ऑपरेशन कितनी बार होगा? 2 बार। तो आपको 2 बार एक कम करना है। आपका एंड रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है। फिर से यहां पर देख लो कि आपके पास इनिशियल नंबर ऑफ टर्म्स 4 थे, उसका सम मेरे पास यहां पर 10 था। इसमें से मुझे एक कम करना था। कितनी बार एक कम करना पड़ेगा? जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक कम, मुझे 1 कम करना पड़ेगा। ऐसा करने पे मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? आखिरी में जो नंबर बचने वाला है वो मिल जाएगा। तो अब यहां पर जैसे 3 या 4 नंबर थे, तो मैंने करके देख लिया, बट 40 नंबर को अगर इस तरह से ऑपरेट करेंगे तो टाइम लग जाएगा। इसलिए ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी था। अब मैंने यहाँ पर ये चीज समझ ली है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ? ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ? ध्यान से देखो। मैंने बोला सर मेरे पास में 1, 2, 3 से लेकर 40 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि आप इसका सम निकाल लो। तो 40 × 41 अपॉन 2 करोगे, इसका सम आ जाएगा। अब इस सम में से आपको एक कम करना है। कितनी बार? 39 टाइम्स ये ऑपरेशन हुआ है, इसलिए आपको 39 टाइम्स 1 कम करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि यार ये जो आएगा, ये आएगा आपका 820। और इसमें से आपका कितना कम होगा? 39 कम होगा। तो जो एंड रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा सर? 781। तो आपका ये जो ऑप्शन है ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सवाल है ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर फ्यूचर में आपको ये सवाल फिर से रिपीट होता है तो आप बहुत आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लोगे। और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, नहीं तो अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो अगली बार ये सवाल आप बहुत जल्दी कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर 40 की जगह मान लीजिए 50 लिखा होता, और आपसे बोलता कि ये जो ऑपरेशन है ये 49 टाइम्स ऑपरेट होगा, तो बताओ आखिरी में नंबर क्या बचेगा? आखिरी में नंबर क्या बचेगा? मैंने क्या बोला है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो आपका नंबर है ये आपका 50 हो जाता, और यहाँ पर ये ऑपरेशन 49 टाइम्स अगर हम ऑपरेट करते, तो आपके पास जो नंबर बचता वो क्या बचता? तो आप बोलते सर अगर 50 है तो 50 × 51 अपॉन 2 ये मेरा सम आ जाता, और इसमें से मैं 1 माइनस करता कितनी बार? 49 टाइम्स। ऐसे करके मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।